हेलो दोस्तों, आप लोग का एम के वाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहले पार्ट में जो है कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व किया गया था। आज दूसरा पार्ट उसका है, ठीक ना। चलिए देखिएगा क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बच्चों ग्रुप डी और एनटीपीसी में तो पूछे जा रहे हैं। फोकस दूरी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 4 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब का मतलब होता है कि बच्चों वस्तु, ठीक ना, या 4 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। कौन से लेंस के? उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है। तो बिंब से यानी वस्तु से लेंस की दूरी 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की साइज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बच्चों ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की साइज यानी प्रतिबिंब इस वस्तु से जो 4 सेंटीमीटर की वस्तु है इसकी साइज 4 सेंटीमीटर है। तो उसी तरह प्रतिबिंब की साइज पूछ रहा है कितना लंबा होगा वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक ना। वस्तु का प्रतिबिंब जो है कितना लंबा होगा, छोटा होगा कि बड़ा होगा, वही जब पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे जो दिया है क्या, 4 सेंटीमीटर लंबा, यानी हमने वस्तु के साइज को मान लिया कि एच बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए ये बिंब 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर दिया है हम लोग का 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया है कि लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत स्थित है, तो बिंब से लेंस की दूरी 16 सेंटीमीटर है। यू बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर। इस बच्चों हम लोग लिखेंगे -16 सेंटीमीटर। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब भी लेंस के सामने कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो बाएं रखी जाएगी, और बाएं जो होता है हम लोग का दाएं साइड धनात्मक होता है और बाएं साइड ऋणात्मक होता है। इसलिए यू जो लेंस से वस्तु की जो दूरी होती है उसको यू से प्रदर्शित करते हैं, और यू बराबर -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की साइज, तो यहाँ पे हम लोग का प्रतिबिंब की साइज निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन v बराबर पहले हम लोग निकालेंगे, यानी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा पहले वो निकालना पड़ेगा हम लोग को। तो वो निकालेंगे। तो अब देखिए लेंस के लिए फार्मूला है यहाँ पे, लेंस का सूत्र है बच्चों, लेंस का सूत्र है कि 1/v, क्योंकि यहाँ पे उत्तल लेंस है तो लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के। और यही दर्पण रहता तो दर्पण के लिए फार्मूला 1/v प्लस हो जाता है, यही 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बस यही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे माइनस है तो लेंस के लिए, प्लस है तो दर्पण के लिए होता है फार्मूला। तो यहाँ से देखिए अब हम लोग यहाँ से v निकाल लेंगे। तो अगर यहाँ से हमको v चाहिए कितना दूरी पे प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से अगर 1/v करेंगे, ठीक ना, यहाँ से देखिए अगर 1/v करेंगे, 1/v इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/f, माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 1/u के। अब इसी पे क्या कर देंगे, f और v का मान पुट कर देंगे, v का मान निकल जाएगा, तो 1/v इक्वल टू 1/f। तो f बराबर है हम लोग का 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1/24 प्लस u का मान है हम लोग का -16, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस है तो 1/-16। तो देखिएगा बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 1/ अगर 24 है, ठीक ना। चलिए एक बार इसको और लिख लेते हैं 1/40, ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 1/16। तो अब इसका एलसीएम निकल जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/v इक्वल टू, तो देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 24 दूना 48 यानी 48 आ जाएगा। तो 48 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ये हो गया हम लोग का जो है 24 दूना 48, 2 1 जा 2 -16 यहाँ 48, 3 1 जा 3, ठीक ना। तो ये देखिए हो गया 1/v इक्वल टू, इसमें से माइनस होगा तो -1/48 आएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर इस तरह हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों प्रतिबिंब जो है कितनी दूरी पे बनेगा, -48 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि -48 से मतलब कि 48 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन हम लोग को पूछ रहा है प्रतिबिंब की साइज, तो प्रतिबिंब की साइज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है आवर्धन बराबर, इसका होता है हम लोग का आवर्धन 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 m बराबर होता है बच्चों, समझिएगा फार्मूला है आवर्धन m बराबर h' यानी प्रतिबिंब की साइज बटे वस्तु की साइज इक्वल टू v/u के, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी से। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे आवर्धन यानी h', तो h' प्रतिबिंब का है, तो हम लोग का प्रतिबिंब का साइज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज
प्रतिबिंब की साइज यानी एच डैश बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एच डैश अपान एच जो है हम लोग का है 4 सेंटीमीटर, तो 4 हो जाएगा इक्वल टू, ये देखिए वी जो है हम लोग का आया है -48, तो ये हो जाएगा हम लोग का -48 अपान यू जो है हम लोग का -16 है, तो ये हो जाएगा -16 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का एच डैश अपान एच 4 ये है, सॉरी बच्चों ये 4 है, एच डैश अपान 4 इक्वल टू ये माइनस माइनस कट जाएगा। और ऐसे देखा जाए तो 16×48 ये आ गया 3/1 के, और 3/1 के आ जाएगा। तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एच डैश बराबर 4 3 जा 12, तो 12 सेंटीमीटर, यानी जो है वस्तु कितना, वस्तु की साइज, प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, तो 12 सेंटीमीटर होगी। प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। तो कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनेगा, तो प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए 4 सेंटीमीटर लंबा था, तो कहेंगे कि 3 गुना बड़ा बनेगा। कभी कभी गुना में पूछ देता है, तो आप लोग इसको देख कर समझ सकते हैं, इससे तुलना कर 3 गुना बड़ा है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, 3 गुना बड़ा होगा। ठीक, देखिएगा ये तो हम लोग का यही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा दिया है, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने रखा गया है और सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। ठीक ना, अवतल दर्पण के सामने रखा गया है। ठीक ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अवतल दर्पण है, ठीक ना, बिंदु पर होता है। यदि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे आप लोग समझिएगा, ये मान लीजिए कि ये एक अवतल दर्पण है, ठीक ना, अवतल दर्पण ये है, अवतल दर्पण है और ये सूर्य के सामने रखा गया है। ये सूर्य की मान लीजिए इधर से किरण आ रही है, सूर्य की किरण आ रही है और सूर्य की किरण का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर होता है। जैसे कहने का मतलब समझिएगा, ये सूर्य की किरण आई तो ये जो है अगर समांतर आती है तो ये इसका जो होता है ये पी होता है, ध्रुव जिसको बोलते हैं, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। तो जब समांतर आती हैं तो ये फोकस पे आती हैं, ठीक ना। तो ये मान लीजिए जो जहाँ पे आ रही है, यही कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आती है, तो ये इसका फोकस हो गया, यानी ये एफ हो गया। फोकस कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर पर एक बिंदु पर होता है, तो अभिसरण का मतलब कि जो है फोकस इसका कहाँ पे हो रहा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हम लोग का मिल गया। और देखिए ये क्या है, इसका अवतल दर्पण का फोकस -10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये जो है जब हम इसको अक्ष की तुलना करेंगे तो ये ओरिजिन से करेंगे तो ये बाएं साइड है, तो बाएं साइड माइनस में ली जाती है दूरी, तो -10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, और एक बिंदु पर यदि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर दूर रखा जा रहा है, और वस्तु को कितना सेंटीमीटर दूर रखा जा रहा है, 20। मान लीजिए कोई एक वस्तु ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर ये लंबी है, 5 सेंटीमीटर लंबी ये वस्तु है 20 सेंटीमीटर दूरी पे, तो यानी u बराबर -20 सेंटीमीटर, ये भी मिल गया 20 सेंटीमीटर रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब अब ये देखना है कि कितनी दूरी पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। तो v बराबर हम लोग को निकालना है, v बराबर निकालना है, ठीक है ना, ये दूरी निकालना है। तो चलिए देखिएगा क्या है, दर्पण है तो दर्पण के लिए फार्मूला अभी बताया हूँ मैं। तो दर्पण के लिए फार्मूला होता है बच्चों, दर्पण के लिए फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ से हम लोग को v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू करेंगे तो 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल टू 1/f, तो f माइनस है तो हो जाएगा 1/-10, और ये -20 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/20, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस हो गया, तो 20 इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो गया -2 प्लस 1, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 1/v इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का -1/20। तो v बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर -20 सेंटीमीटर। यानी इसके कहने का मतलब हुआ कि ये हो गया हम लोग का आंसर दूसरे क्वेश्चन का। तो ये कहने का मतलब हुआ कि वस्तु कितनी दूरी पर बनेगी, वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, -20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।